दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट वॉलेट न्यूज के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दिनांक 27 सितंबर की तमाम बड़ी खबरों की, अलर्ट खबर की, जिनसे आप रहे अपडेट वॉलेट। तो चलिए आज बात करते हैं सभी खास खबरों की जल्दी से, कम समय में और विस्तार से। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं, जिससे अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम खबरों से और अलर्ट रहे। तो पहली अपडेट आपको निकल कर आ रही है मौसम विभाग से संपूर्ण भारत का 27 सितंबर 2018 का मौसम पूर्वानुमान। तो सबसे पहले जानते हैं कैसा बना हुआ है संपूर्ण देश में मौसमी सिस्टम। तो संपूर्ण देश में जो है मौसमी सिस्टम अभी है, बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवातीयों का क्षेत्र बना हुआ है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से कोमोरिन क्षेत्र तक एक उत्तरी दक्षिण ट्रफ रेखा सक्रिय हुई है। दक्षिणी महाराष्ट्र और गोवा तट से सटे अरब सागर पर भी हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर से श्रीलंका तक एक अन्य ट्रफ रेखा चल रही है। एक अन्य ट्रफ रेखा बिहार के पूर्वी भाग से पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी हिस्सों तक बनी हुई है। अब जानते हैं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का प्रदर्शन। दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान असम और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गंगी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से और आंतरिक तमिलनाडु में भी इस तरह का मौसम देखा गया है। हालांकि बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक दो जगहों पर बारिश की रिकॉर्ड की गई थी। आने वाले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश में मौसम का प्रदर्शन। दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राज्यों, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्से, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से और रायलसीमा के कुछ भागों में मध्यम बारिश की उम्मीदें हैं। बिहार, झारखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण व गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है, जबकि मध्य भारत के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। राजधानी दिल्ली समेत देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिम हिस्सों में दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। दोस्तों यह था आज का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें याना किन किन क्षेत्रों में रहेगी बारिश और कहाँ रहेगा मौसम शुष्क। अब जानते हैं अगली अपडेट आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है BBC न्यूज से। मनमोहन सिंह की कमी महसूस कर रहा है देश। दोस्तों महाराष्ट्र निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि देश के लोग इकोनॉमी के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज्ञान और उनकी गंभीरता की कमी को महसूस कर रहे हैं। मौजूदा केंद्र सरकार पर राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि इकोनॉमी से जुड़े मामलों पर फैसले लेने में मोदी सरकार बेहद कमजोर है। राज ठाकरे ने कहा है कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक सुधार और उदारीकरण के मार्ग पर अग्रणी बनाया। जिस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राज ठाकरे उनके समर्थक रह चुके थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र निर्माण सेना ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। लेकिन राज ठाकरे को इन दिनों नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचकों में से एक माना जाता है। अगले अपडेट दोस्तों आपके लिए, अयोध्या केस से सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज। दोस्तों अयोध्या मामले से जुड़े एक अहम पहलू पर आज जो है सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तय करेगा कि साल 1994 के संवैधानिक पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है या नहीं। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट बताया कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। अयोध्या का राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अयोध्या की जमीनी किसकी है इस पर भी अभी सुनवाई होना बाकी है। अगले अपडेट है, ट्राई का नाम बदलने की तैयारी में भारत सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार जल्द ही ट्राई का नाम बदलने की तैयारी में है। NDTV की खबर के अनुसार संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नाम बदलकर भारतीय रिटेल संचार नियामक प्राधिकरण किया जाएगा। दूरसंचार अवसंरचना नियामक TIPA की वार्षिक आम बैठक में सिन्हा ने मंच से ट्राई के अध्यक्ष RS शर्मा से कहा कि अब मुझे आपको डिजिटल संचार नियामक कहना चाहिए। अब उनसे पूछा गया कि ट्राई का नाम कब भारतीय डिजिटल संचार नियामक प्राधिकरण होना है, तो सिन्हा ने कहा कि बहुत जल्द यह बदलाव होने जा रहा है। अगले अपडेट है, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन होंगे महंगे, सरकार ने बढ़ाया टैक्स। तो भारत सरकार ने 19 लग्जरी उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की है। यह वृद्धि बुधवार मध्य रात्रि से प्रभावित हो चुकी है, यानी अब विदेशों से आने वाले सामान पर महंगे हो गए। जिन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया है उनमें वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल का टायर, आभूषण उत्पाद, किचन और टेबल वेयर, कुछ प्लास्टिक के सामान तथा सूटकेस शामिल है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बीते वर्ष में इन उत्पादों का कुल आयात बिल 86,000 करोड़ रुपए रहा है। सरकार ने चालू खाते के घाटे के अंकुश तथा रुपए की गिरावट को थामने के लिए कदम उठाया है। अगली अपडेट है, रूसी हमलावरों की पहचान होने का दावा।
दोस्तों 2 ऑनलाइन खोजी समूह का दावा है कि उन्होंने पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर नर्व एजेंट से हमला करने वालों की पहचान कर ली है। सर्गेई स्क्रिपल और यूलिया स्क्रिपल पर इसी साल मार्च में ब्रिटेन और सेलिसबर्ग में नोविचका नाम से जहरीले नर्व एजेंट से हमला किया था। ब्लैंकेट और द इनसाइड नाम के इन समूहों का दावा है कि एक हमलावर का असली नाम कर्नल एंटाली चेपिगा है और उसे रूस के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। और द इनसाइडर के एक पत्रकार ने बीबीसी से कहा है कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर उसे वीजा दिलवाया था। हालांकि ब्रिटेन ने इन आरोपों पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले ब्रिटेन ने इस हमले में रूस की भूमिका होने की बात कही थी, जिसे रूस में खारिज कर दिया था। यह थी आज की खास खबर है दोस्तों, जिनमें बनी रहेगी सबकी नजर। अगली अपडेट आपको निकल कर आ रही है पत्रिका से दोस्तों। मध्य प्रदेश को मिली नई ट्रेन की सुविधा, अनेक शहरों को मिलेगा इसका लाभ। तो रतलाम से खबर है, मध्य प्रदेश पर इन दिनों रेलवे मेहरबान है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्ष 2016 में रेल बजट में मंजूर अजमेर रामेश्वर हमसफर ट्रेन को गुरुवार से चलाने का निर्णय ले लिया गया है। ट्रेन को रिमोट से हरी झंडी इंदौर से लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन व धार सांसद सावित्री ठाकुर दिखाएंगी। पहले दिन यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे अजमेर से चलेगी। नियमित रूप से यह ट्रेन सप्ताह में एक बार शनिवार रात को 9:25 अजमेर से चलकर और सुबह 4:20 रतलाम आएगी। लक्ष्मीबाई नगर, देवास व भोपाल होते हुए ट्रेन मंगलवार दोपहर 3:15 रामेश्वर पहुंचेगी। वापस में ये ट्रेन रामेश्वर से मंगलवार रात 10:15 से चलकर गुरुवार शाम को 4 बजे आएगी। अजमेर में ये ट्रेन गुरुवार रात 11:25 पर पहुंचेगी। दोस्तों यह एक बड़ी अपडेट है जो कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं हम कि उनको एक फिर से ट्रेन मिली, क्योंकि चुनावी साल है और उनके लिए यह एक बड़ी अपडेट है। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यूएनए का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रों को भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। दोनों नेताओं को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंध में उनके प्रयासों और पर्यावरण कार्रवाई पर सहयोग बढ़ाने के लिए नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह अवार्ड मिला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की 2020 तक भारत से एक बार उपयोगी होने वाली प्लास्टिक को खत्म करने की प्रतिज्ञा को महत्वपूर्ण माना गया है। पर्यावरण के लिए वैश्विक समझौते पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी सराहा गया है। और गौरतलब है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय अवार्ड है, जो कि देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दिया गया है। अगली अपडेट है दोस्तों, जागरण से, गोल्ड खरीदना हुआ सस्ता, चांदी हुई महंगी, जानी क्या रहे नए दाम। दोस्तों बुधवार को दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। लगातार 2 दिन की बढ़त के बाद कमजोर वैश्विक संकेत और स्थानीय ज्वेलर्स की ओर से घटी मांग के चलते सोना 75 रुपये गिरकर 31,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर स्तर पर आ गया है। हालांकि चांदी 460 रुपये बढ़कर 38,750 रुपये की तेजी के साथ 38,750 रुपये प्रति किलोग्राम की हो गई है। कीमतों में तेजी इंडस्ट्रियल यूनिट्स और सिक्का निर्माताओं की ओर से बड़े दाम उठान के चलते देखने को मिली है। व्यापारियों को मानना है कि कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण 2 दिवसीय चल रही अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक है और निवेशकों को उम्मीद है कि इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर में सोना 0.07% की गिरावट के साथ $12 प्रति औंस का हो गया है। इसके अलावा घरेलू हाजिरी बाजार में स्थानीय ज्वेलर्स को रिटेलर्स की ओर से भी मांग में कमी देखने को मिली है। इसमें कीमतों पर दबाव देखने को मिला है और देश की राजधानी दिल्ली में 99.9% और 99.5% शुद्धता वाला सोना 75 रुपये गिरकर क्रमशः 31,650 रुपये और 31,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों सोने की कीमतों में 275 अंक की बढ़त दर्ज की गई थी और गिरने की कीमतें हालांकि 24,500 रुपये प्रति 8 ग्राम के स्तर पर बरकरार है। वहीं दूसरी ओर चांदी तैयार 460 रुपये बढ़कर 38,750 रुपये प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक आधारित डिलीवरी 5,535 रुपये बढ़कर 38,260 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। इस दौरान चांदी के सिक्कों का भाव 72,000 रुपये मिलीवाल और 73,000 रुपये बिगवाल प्रति सैकड़ों पर स्थिर है। दोस्तों ये थे लेटेस्ट सोने व चांदी के भाव। यदि आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगले अपडेट है दोस्तों आपके लिए, हिमाचल में प्रकृति का कहर, गर्भवती समेत 2 की मौत, 787 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल में कुदरत का कहर जारी है। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण प्रदेश में 3 और लोगों की मौत हो गई है। बुधवार को भारी बारिश और बर्फबारी के कारण चंबा और लाहौल में फंसे 787 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और बर्फबारी के कारण लाहौल घाटी के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 387 लोगों को बुधवार सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन बरालाज के समीप केलिंग सराय में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। लाहौल घाटी में फंसे 2 इसराइल मूली के नागरिक निजी हेलीकॉप्टर से ही लाहौल घाटी सुरक्षित निकाले गए। अभी भी घाटी के विभिन्न हिस्सों में 300 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर सुरक्षित है, लेकिन फंसे हुए उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।
रेस्क्यू किए गए 387 लोगों में से 31 को एयरलिफ्ट किया गया है। इनमें 16 पर्यटकों समेत 3 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि बुधवार को 356 लोग रोहतांग टनल के जरिए मनाली पहुंचे थे। दोस्तों, घाटी के विभिन्न क्षेत्रों और बरलाचा दर्रे के आसपास फंसे लोगों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने लाहौल के सत्तगिरी हेलीपैड और बरालाच के आसपास कुछ 5 उड़ानें भरी है। इन उड़ानों के कुल 31 लोग कुल्लू के ढालपुर मैदान में स्थापित अस्थायी हेलीपैड तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, अलर्ट के बावजूद लोग हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में घूमने जाते हैं, तो यह उनकी लापरवाही है। जब पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था तो इन्हें सुरक्षित रहना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए, ताकि इन परेशानियों को सामना बच सके। और आप भी कहीं घूमने जाएं तो पहले वहाँ का अलर्ट देख लें, इसके बाद ही जाएँ तो बेहतर रहेगा। अगली अपडेट है दोस्तों आपके लिए, जापान से टकरा सकता है सुपर टाइफून ट्रामी, एस्ट्रोनॉट ने भेजी तस्वीर। दोस्तों, जापान में आने वाले दिनों में सुपर टाइफून ट्रामी टकरा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में यूरोपियन एस्ट्रोनॉट एलेक्जेंडर गेस्टन ने ट्रामी की तस्वीरें जारी की है। ट्रामी कैटेगरी 5 का तूफान होगा। 2 हफ्ते पहले ही फिलीपींस में माखुत नाम का सुपर टाइफून आया था। चीन और ताइवान भी इससे प्रभावित हुए थे। दोस्तों, जल्द ही जापान पर जो है ये तूफान आने वाला है और यह सैटेलाइट से तस्वीरें आएगी, तो यहाँ के लोग सुरक्षित रहें और सावधान रहें, नहीं तो भयंकर तूफान का सामना इनको करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह थी आज की खास और बड़ी अपडेट, जिन पर बनी रही सबकी नज़र। और साथ ही हमने आज का मौसम पूर्वानुमान। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट व अलर्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को, बेल आइकन दबाएं, जिससे आप अपडेट रहें देश दुनिया की तमाम खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।